साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी डीडीयू जिसे संक्षेप में कहा जाता है, पीएचडी एडमिशन 2025 का ब्रोशर इन्होंने जारी कर दिया था। मैं ही कुछ व्यस्तताओं के चलते से बात नहीं कर पाया। ब्रोशर इनका 10 तारीख के आसपास ही आ गया था और फॉर्म भी इनका तभी से शुरू हो गया था। हम इसके विषय में विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या बात इन्होंने मेंशन की है। चूंकि देश की कम ही यूनिवर्सिटी ऐसी बची हैं जहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके माध्यम से पीएचडी होता है। अन्यथा सब में नेट यादव के आधार पर एडमिशन हो रहे हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटी हैं जैसे डीडीयू है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसमें बात भी की थी। और एक आध यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एंट्रेंस वगैरह हो रहे हैं। कुछ एक तो ऐसी हैं जहाँ पे हो भी रहे हैं, हालांकि कोई मतलब नहीं है, जैसे कि जामिया में है एंट्रेंस होता तो है, बस इस पे लेते बहुत कम है। अक्सर नेट ज़्यादा वाले बच्चों को ही लेते हैं। लेकिन डीडीयू हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसा हो गया, यहाँ पे एंट्रेंस के बेस पे ही पूरे बच्चे बच्चे लिए जाते हैं, उन्हीं का एडमिशन होता है, सबको एंट्रेंस देना अनिवार्य है। इनका देख लेते हैं हम। फॉर्म वगैरह तो 8 तारीख से ही शुरू हो गया था और ये 21 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लीकेशन सबमिट आप 22 तारीख तक कर सकते हैं, 22 फरवरी तक। ठीक है, 8 तारीख से ही शुरू था ये। एडमिट कार्ड आपका जो एग्जाम होगा वो 5 मार्च को आएगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मतलब वही चलिए 10 तारीख के आसपास, मतलब 1 से 10 के बीच आपका एग्जाम होगा। क्योंकि जब 5 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा तो 2-4 दिन बाद पेपर रहेगा। ठीक है, तो वही 10 के पहले या 10 के आसपास आपका एग्जाम रहेगा। ठीक, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1700 रुपये फॉर्म फीस है और ये SC ST की फॉर्म फीस यहाँ पे 1200 रुपये रखी गई है। सीट वगैरह देख लेते हैं किस विषय में कितनी सीटें हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों टाइप की पीएचडी है, तो हम फुल टाइम सीटों का कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 11 है, बायोटेक्नोलॉजी में 8 है, बॉटनी में 49 है, माइक्रो बायोलॉजी में 2 है, केमिस्ट्री में 60 है, कंप्यूटर साइंस 3 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, होम साइंस में 2 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 47 सीटें हैं, स्टैटिक्स में सीट नहीं है, फिजिक्स में 54 सीटें हैं, जूलॉजी में 58 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है, एंशियंट हिस्ट्री में 28 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में 22 है। हमारा जो मुख्य विषय हिंदी, उसमें 81 सीटें हैं, बहुत सीटें हैं और 4 पार्ट टाइम सीटें भी हैं। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं कहीं एडमिशन अभी तक नहीं पाए हैं या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एंट्रेंस दे के एडमिशन ले सकते हैं। चूँकि जो नेट यादव जिनका नहीं है वो भी यहाँ एंट्रेंस दे के एडमिशन अपना ले सकते हैं। अच्छा, आप अगर आप परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम में तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाना है। हम आगे बात भी करेंगे बाकी चीज़ें क्या है। मिडल और मॉडर्न हिस्ट्री 21 सीटें हैं, फिलासफी 11 हैं, पॉलिटिकल साइंस 62 हैं, साइकोलॉजी में 28 हैं, सोशियोलॉजी में 59 सीटें हैं और फार्मिंग आर्ट में 0 सीट नहीं है यहाँ पे सीटें। विजुअल आर्ट्स में 2 है, संस्कृत में 25 सीटें हैं, इंग्लिश में 33 हैं, उर्दू में सीट नहीं है, इकोनॉमिक्स में 22 सीटें हैं, कॉमर्स में 21 है, लॉ में 20 सीटें हैं, एजुकेशन में 45 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीटें हैं, एग्रीकल्चर में 2 है। एग्रीकल्चर ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 13 है। एग्रीकल्चर में कई सारे अलग अलग दे रखा है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना, कई सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में। तो इस बार टोटल 44 अलग अलग विषयों में टोटल 866 ये फुल टाइम है। इसके अलावा पार्ट टाइम भी 55 सीटें, मतलब 900 प्लस सीटें यहाँ पे पीएचडी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर भी कुछ पीएचडी के एग्रीकल्चर, बिजनेस के, कॉमर्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब के, फार्मेसी, कुछ सेल्फ फाइनेंस में भी है सीटें, ये भी देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स में, तो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और IMPhil है तो 55% वो भी। SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 5% की छूट होगी। चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है और यूपी सरकार की यूनिवर्सिटी है, तो आपको रिजर्वेशन जो यूपी के निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, यूपी का रेसिडेंस है तभी मिलेगा, अदर स्टेट के हैं तो अब जनरल में काउंट हो गए, चूंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर, 3 टाइप के रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो यहाँ भी हैं। वो आप अगर हो तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेना, पूरा दिया हुआ है बारे में उसके, कौन फुल टाइम कराएंगे कौन पार्ट टाइम कराएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है एंट्रेंस एग्जाम।
एंट्रेंस एग्जाम, रिसर्च, एंट्रेंस टेस्ट, रेट, वो सभी को देना है जो फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल वालों को छूट होगी, ठीक है। और साथ ही छूट किसको होगी एग्जाम से, जो कि डीडीयू में ही फुल टाइम प्रोफेसर्स, उनको भी छूट मिलेगी, ठीक। आपका एग्जाम होगा, बेसिकली इसमें 70 क्वेश्चन आएंगे। 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 35 क्वेश्चन आपका जो आपके विषय का सिलेबस, लगभग यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही सिलेबस रहता है, ठीक। तो उससे आपके 35 क्वेश्चन, आधे आधे क्वेश्चन हो जाएंगे, 35 आपके रिसर्च मेथोलॉजी से और 35 आपके जो आपका विषय का पेपर होगा यूजीसी नेट का, लगभग सिलेबस उससे पूछा जाएगा। प्रत्येक जो प्रश्न होगा 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और जनरल कैंडिडेट को 50% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य रहेगा, और अदर कैंडिडेट को 45% मार्क्स मिनिमम मार्क लाना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी पास होंगे इंटरव्यू के लिए। फिर आपका 70% मार्क्स इसका जुड़ेगा, और 30% इंटरव्यू, मतलब 70 और 30 होना है यहाँ पर, ठीक है। मार्क्स सिक्योर्ड इन रेट प्लस मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू और वाइवा के आधार पर आपका टोटल मार्क्स बनेगा, उस पर एडमिशन होगा, ठीक बात है। साथ ही आपको इंटरव्यू में वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, रिसर्च प्रपोजल ले जाना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको बात करनी पड़ेगी। हमने बता ही दिया था रेट एग्जाम्प्टेड कौन है, जो डीडीयू में फुल टाइम प्रोफेसर्स हैं वो, या उनके अलाइड कॉलेज में हैं, वो एग्जाम्प्टेड हैं, लेकिन फॉर्म सबको भरना होगा। ये मुख्य बातें हैं, बाकी इन्होंने फीस स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, तो वो तो एडमिशन के बाद की बातें हैं, उसका काम अभी है नहीं। बाकी यूनिवर्सिटी के विषय में कुछ एक बातें अपनी उन्होंने बता रखा है, पेपर कटिंग वगैरह दे रखा है, ऐसी चीज़ें अभी काम की है नहीं, ठीक। तो एग्जाम होना है, जिनका नेट जेआरएफ नहीं है, ओनली मास्टर्स डिग्री है उनके पास, वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकती है। तो ये नोटिफिकेशन है। बाकी एक अलग से वीडियो में हम रिसर्च मेथोलॉजी पे क्या पढ़ा जाए, थोड़ी सी बातें करेंगे, चूँकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है, यहाँ भी है, 15-20 दिन ही है, उसको कल हम बात करेंगे।